आइए मेहरबानों, ये रागनी आप सभी के बीच में हरिश्चंद्र तारावती के किस्से से रखूंगी मेहरबानों कि जब राजा हरिश्चंद्र रानी से उस कर के बदले एक कफन का टुकड़ा लेकर के जाते हैं और कालिया भंगी के पास पहुंच जाते हैं और कैसे इस रागनी के माध्यम से कैसे सुनाते हैं। क्या लिखा? हेलो हेलो हो तेरी काशी का रोल तेरे मरघट का मैं सोल तेरी हेलो काशी का रोल तेरे मरकट का मसूल वो काले कर लेने कबूल मन के दिया रे के दिया वो तेरी काशी का रूल तेरे मरकट का मसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरकट का मसूल वो काले कर लेने कबूल मने यार के दिया रे के दिया। पहली बात में राजा हरिश्चंद्र उस कालिया भंगी को कहते हैं और मेहरबानों कालिया भंगी जब राजा हरिश्चंद्र को देखता है तो ये कहता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ में कोई बड़ी अनहोनी हुई है, इसलिए तेरा चेहरा उदास लग रहा है। सुनेगा पहली बात में क्या लिखा, क्या बता रहा हूं? सुने तै सुनाऊं मैं काले सुने तै सुनाऊं मैं काले दुखियारी कहाल चीर तार लाया रे होगे हर झोला में कमाल हर चीर तार लाया होगे झोला में कमाल। फिर शमशाना में करती फिरगी लाल हाय लाल दुखियारी का एक बेटा वो भी खा गया काल दुखियारी का एक बेटा और वो भी खा गया काल। उसकी खोट ना खता वो दई राम ने सता उसकी खोट ना खता वो दई राम ने सता मने खिंडा दी चितार करके पत्थर का ही आरे पत्थर का दिया वो तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मसूल। उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया बेवारिस ने हो गया से दुख और भी नया हिर के पूछेगा काले रे कुछ जाता ना कहा बेवारिस के एक बेटा घोरे ना रहा बेवारिस के एक बेटा और धोरे ना रहा वो थी बेवारिस के खास उसके पैसा नहीं पास वो थी बेवारिस के खास उसके हर पैसा नहीं पास मने फूकन दी ना लाश उसका ले लिया के दिया वो तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मसूल तेरी काशी का रूल तेरे मरघट का मसूल।
आपसे कुछ कह नहीं सकता कि मेरे साथ में क्या बीती है। सुनेगा तीसरी बात में क्या लिखा, क्या बताया। हो कर मांगा जब मालिक मैं भी, कर मांगा जब मालिक मैं भी, सोच करूं था लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था। हेरे सच बूझते, हेरे सच बूझते मालिक मरण ने मैं त्यार फिरूं था, लड़के की चिता में जड़ के आप मरूं था। तो लड़के की चिता में जड़ के आप मरूं था। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट, उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट। अपने सर में काट में तो हो देता जिया रे लगे दिया। वो तेरी दासी का रूल तेरे मरकत का महसूस, वो तेरी काशी का रूल तेरे मरकत का महसूस। राजा हरिश्चंद्र कि इस बात में मुझे कुछ राज नजर आता है कि जो वो लड़का था उसमें तू जड़ के क्यों मरना चाहता था और वो औरत तेरे हाथ को क्यों पकड़ रही थी, इसमें कुछ राज है। मुझे सारी बात खोल के बता दे कि तू कौन है और क्या करना चाहता है। क्या लिखा, फिरी गुरु की मेहर लक्ष्मी, फिरी गुरु की मेहर लक्ष्मी, ज्ञान घूट गया जिसकी छां में बैठूं था वो रूख टूट गया, जिसकी छां में बैठूं था वो रूख टूट गया। हेरे दुखियारी के एक बेटा, हेरे दुखियारी के एक बेटा नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा भांडा फूट गया। नाम से हरिश्चंद्र मेरा हर भांडा फूट गया। मेरा आलिया वक्त अखीर लाया उस दुखिया का चीर, वो मेरा आलिया वक्त अखीर लाया उस दुखिया का चीर। वो से मुझ दुखिया की भीड़ में सो उसका प्यार उसका दिया। वो तेरी काशी का रूल तेरे बरगद का महसूल, तेरी काशी का रूल तेरे बरगद का महसूल। वो करे कर लेते कबूल मने प्यार कह दिया प्यार कह दिया। साथियों, संयम कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, अब फेंक जहां तक भाला जाए। एक विद्वान कवि ने लिखा है, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। सुनिए मेरे शब्द, देखिए, एरा 370 खत्म द्वार, शब्द देखना साहब, गहराई बहुत है। और 370 खत्म द्वार, अब राम मंदिर का खोलेगा। ओए होए, अगली कली, अगली लाइन को ध्यान से सुनिए, क्या है। ये 370 खत्म द्वार, अब राम मंदिर का खोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा।
ओ 370 खत्म द्वार अब राम मंदिर के खुलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। ओ 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। स्वतंत्रता दिवस पे हमको आस लगी बड़ी भारी। 370 खत्म हुई अब राम मंदिर की बारी। ओ 370 खत्म हुई अब राम मंदिर की बारी। लाल किले से करो घोषणा, लाल किले से करो घोषणा। ओ मोदी जी तपधारी, राम लला की कैद छुटा दो समझ के जिम्मेदारी। राम लला की कैद छुड़ा दो समझ में जिम्मेदारी। राम का भक्त अयोध्या के, राम का भक्त अयोध्या के मंदिर में पंखा झोलेगा। ताली बजा के मेरे साथ गाओ, गाना अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। आदरणीय बड़े भाई अनिल शर्मा जी पहले भी हजारों रुपए से सम्मान किया है, फिर से 100 रुपए भिजवाए। इस गीत पर बार बार धन्यवाद करता हूं। और अब यहां तक गाना पसंद आया, सुना तो तुम सारे दिन भर यही, पर हकीकत बात बता रहा हूं तो तुम समझ। मेरा मूड आज पहली बार रानोट में ऐसा हूं। और रानोट नहीं, देखो यहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं जिसे मैं जानता नहीं, और एक आध बार कार्यक्रम आज पहली बार। पता नहीं क्या, या तो कोई मेरा दिन या मेरी कोई गलती होगी, मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बीच में जो लोगों ने गड़बड़, मन बहुत था, गीत बहुत मेरे पास, रागनी बहुत, लेकिन एक मन होता है। आइए मेरी दूसरी कड़ी सुनिए, कितनी जान की है, कितनी प्यारी है। देश खड़ा थारे संग में मोदी, खुल के ये ऐलान करो, राम जन्मभूमि के पूजन खातिर सब सामान करो। राम जन्मभूमि के पूजन खातिर सब सामान करो। विरोध में, शब्द देखिए हीरा सिंह भाई साहब, विरोध में जो भी बोले उसे जेलों के दरमियान करो। विरोध में जो भी बोले उसे जेलों के दरमियान करो। राम कृष्ण की परंपरा का प्यारा हिंदुस्तान करो। राम कृष्ण की परंपरा का प्यारा हिंदुस्तान करो। जय श्री राम का नारा है, दुश्मन का कलेजा झोलेगा। और 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। भाई वीर सिंह आर्य जी फोगाट साहब घेंगोला से, जो राम मंदिर के पक्षधर हैं, 370 पे उन्होंने मिठाई बांटने का काम किया था। 500 रुपए मेरे इस गीत पे दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली। हमारे श्री राम स्वरूप जी काली पहाड़ी, जी हाँ राम स्वरूप जी काली पहाड़ी से 200 रुपए फिर से इस गीत पर दिए हैं, धन्यवाद करते हैं। वो दिन आने वाला है, एक कहावत है 16 दूनी 8। ज्यादातर इस भाषा को लोग कहते हैं, हालांकि 8 दूनी 16 तो होते हैं, लेकिन 16 दूनी 8 ये एक, इसका मतलब क्या है मेरी 4 लाइनों में समझना। 16 दूनी 8 का मतलब क्या समझाया है प्रताप डागर जी, डागर पाल बड़ी पाल। सुनिए,
वो दिन आने वाला है जब 16 दूनी 8 हो, सोटी और जनेऊ वाला ही हमारा सम्राट होगा। सोटी और जनेऊ वाला ही हमारा सम्राट होगा। और सजनों, राम की नगरी अयोध्या में एक अजब निराला ठाट होगा। और वो ठाट क्या होगा? लाइन पे दिल जीत लूं तो ताली बजाना। क्या? राम की नगरी अयोध्या में एक अजब निराला ठाट होगा। चारों वेद पढ़े जाएंगे और रामायण का पाठ होगा। चारों वेद पढ़े जाएंगे और रामायण का पाठ होगा। एक धर्म एक राष्ट्र न कोई अमृत में विष घोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। यही बात है। ऐसा भव्य बने मंदिर संसार देखने आवेगा। थोड़े ही दिन में प्यारा भारत विश्व गुरु कहलावेगा। थोड़े दिन में प्यारा भारत विश्व गुरु कहलावेगा। भगवा रंग की ओम पताका, भगवा रंग की ओम पताका जब मोदी फहरावेगा, फिर नरदेव वेद मंत्रों से निस्दिन हवन रचावेगा। फिर नरदेव वेद मंत्रों से निस्दिन हवन रचावेगा। सुप्रीम कोर्ट सही तथ्यों को धर कांटे पे तोलेगा। एक बेंत में दोनों हाथ खड़े करके 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 370 खत्म द्वार अब राम मंदिर का बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। 15 अगस्त को लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। से अलग हटा दो ये जो धोरे खड़ी लुगाई, कद मेरे पे पड़ जावे इस बाज की परछाई। धोरे से अलग हटा दो ये जो धोरे खड़ी लुगाई, कद मेरे पे पड़ जावे इस बाज की परछाई। धोरे से अलग हटा दो। हटा दिया जाए, कहीं इसकी परछाई मेरे ऊपर ना पड़ जाए। सुनिएगा अपनी बहन के लिए क्या शब्द कहती है, क्या लिखा। दूर करो इस डोळे से रे, दूर करो इस डोरे से ना मेरे पास में आने दो। फर्क पड़ेगा ज्यादा ना डोळे की तरफ लखाने दो। फर्क पड़ेगा ज्यादा ना डोरे की तरफ लखाने दो। असुबे हुए मैं ब्याहली आई, आवे सामने जो बाजे लुगाई।
सार मने अपने रस्ते चालूंगी चाहे बुरा कहे संसार मुझे। बात कहूँ मैं खोल के सारी, इस घर में है हाँ। खोटी नारी, इसके कारण ताला भिड़ जा हरा रे भरा यो बाग उजड़ जा। फूलों की क्या बात चमन में कली कली मुरझाई, थोड़े से अलग हटा दो ये जो धोरे खड़ी लुगाई, हद मेरे पे पड़ जावे इस बात की परछाई, थोड़े से अलग हटा दो। ये कहती है रानी कि महाराज या तो इस बड़ी रानी को इस नगरी से निकाल दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी इस अवधपुरी की नगरी में कागवास करेंगे। सुनेगा तीसरी बात में कैसे समझाती है, क्या लिखा। कुछ दिन पाछे देख लियो रे, कुछ दिन पाछे देख लियो यहाँ होने वाले चाले हैं, अवधपुरी की राजधानी में काग बोलने वाले हैं, अवधपुरी की राजधानी में काग बोलने वाले हैं। रणवासों में जो डार रहेगी, नगरी सारी कष्ट सहेगी। बना रे बनाया काम बिगड़ जा, इस पापन से जो पल्ला भिड़ जा। इस घर की क्या बात पड़ोसी ना देखे सुख की राही, थोड़े से अलग हटा दो ये दोरे खड़ी लुगाई, कद मेरे पे पड़ जावे इस बात की परछाई, थोड़े से अलग हटा दो। ये कहती है रानी राजा से कि महाराज मेरा तो कहने का फर्ज था, आपको समझाने का फर्ज था, जो कि मैंने पूरा किया। आगे आपकी मर्जी कि आप इसे बाहर निकालते हो या घर में रखते हो। सुनिएगा चौथी बात में कैसे कहती है। हाँ। अच्छे और बुरे की जग में, अच्छे और बुरे की जग में सब दरिया है जांच मने, लड्डन सिंह राज बल दिए साफ हकीकत बात बने। लड्डन सिंह राज बल दिए साफ हकीकत बात बने। आगे साजने मर्जी थारी, जो कहनी थी कह दी सारी।
परछाई रोने से अलग हटा दो। जोरदार ताली। तो साथियों, हवाला तो भाई ने बता दिया। शुक्राचार्य एक बात के द्वारा यूं कहने लगे, कृष्ण मैं तो कुछ पापी नहीं हूं, जो उस यज्ञ के अंदर बैठे हैं बहुत बड़े पापी हैं, एक एक की पोल खोल रहे हैं। और कैसे, आइए सुनते हैं। और हम मुझते ज्यादा आज पापी बैठे, और इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक ही दोष मेरे में क्या, और आंख मेरी सकानी रह 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 मुझ पे ज्यादा पापी बैठे, इस यज्ञ में ब्रह्म ज्ञानी छोटा सा एक दोष मेरे में, और आंख मेरी सकानी रह 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 मुझ पे ज्यादा पापी बैठे। और बैठा इंद्री आज सभा में, और बैठा इंद्री आज सभा में बड़े सबका सरदार, गौतम के घर जारी करने पहुंच गया बदकार, दाग छुट्या ना अभी चांद का जाने सब संसार, नारद ने रंडी के आगे, नारद ने रंडी के आगे पल्ला दिया पसार, वेद व्यास नानात पैदा, वेद व्यास नाना तय पैदा, अरबा मंछोद रानी छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी सकानी रह 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 मुझते ज्यादा पापी बैठे। यही बात है। और दूसरी बात में शुक्राचार्य कहने लगे, कृष्ण इस यज्ञ को पांचों पांडव करा रहे हैं, और वो भी पांडु पे बना रही है अपनी जवानी अपने जोश में। हे कृष्ण चलिए, तूने भी पाप कम नहीं किए हैं, कैसे उघाड़ के रख देते हैं। एक कुंती और रुक जा। एक कुंती और माधुरी के, वो कुंती और माधुरी के यहाँ बैठे पांचों लाल, पांडु तेना एक भी पैदा मन में कर लिया ख्याल, पार्वती के संग में आ गया भस्मासुर का काल, ब्रज के में सताई गोपिका, ब्रज के में सताई गोपिका, तू भी तो चंडाल, बेशक आंख मेरी कानी रे, बेशक आंख मेरी कानी, पर तेरी एक निशानी छोटा सा एक दोष मेरे में, आंख मेरी से कानी मुझसे ज्यादा पापी बैठे।
हमारे बाबूजी चौधरी रतन सिंह जी कोट कासिम से कई सौ रुपए पहले दिए हैं और 100 रुपए फिर से इस रागनी पर दिए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और तीसरी बात में शुक्राचार्य कहने लगे, कृष्ण आज यहां संसार के सभी संत महात्मा बैठे हैं, प्रमोद भाई, भगवान विष्णु बैठे हैं, भारद्वाज ऋषि बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं। इन ऋषियों ने भी अपनी जवानी अपने जोश में कम पाप नहीं किए हैं। हाँ, भी ले। आज ऋषियों के पाप उघार रहे हैं। कैसे? ओ छोरे पंजाबी, ओ विक्की, विष्णु ने वृंदा की गल्या, विष्णु ने वृंदा की गल्या जाकर के करी जारी, विश्वामित्र को हूर मैन का लागे थी बड़ी प्यारी। भारद्वाज ऋषि ने इज्जत जा भाभी की तारी, पाराशर ने अपनी बेटी, पाराशर ने अपनी बेटी, पाराशर ने अपनी बेटी पकड़ ली थी कुंवारी। हट कौन सा इनमें बैठा, घाट कौन सा इनमें बैठा, उन्हें बतला दियो कहानी, छोटा सा एक दोस्त मेरे में, आंख मेरी सकानी रे, मुझते ज्यादा पापी बैठे। और साथियों, चौथी आखिरी बात में शुक्राचार्य कहेंगे, कृष्ण मैं जन्म का काना नहीं हूं, मेरी पैदाशी काना नहीं हूं, और मैं मानता हूं किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, कोई एक आंख से काना है, उसका ये मतलब नहीं किसी हवन में नहीं जाए, किसी यज्ञ में नहीं जाए। साथियों, अरे कृष्ण मेरी पैदाशी काना नहीं हूं, ये आंख भी तूने फोड़ी थी, कब और कैसे बताते हैं। हे राजा बल को, राजा बल को छलन गया, मैं राजा बल को चलन गया, अर्पण के अत्याचारी, टैन की अंदरी बैठा था, तनसी की आंख में मारी, चंद्रपाल कहे भरी सभा में बैठे सब सत्यधारी, गुरु पापा समाधान लगे रे, गुरु बाबा समझाने लगे, तुम सुन लियो बात हमारी, बेशक आंख मेरी कानी रे, बेशक आंख मेरी कानी, पर आन जगत न मानी, छोटा सा एक दोस्त मेरे में, आंख मेरी सकानी रे, मुझ पे ज्यादा पापी बैठे। जोर राजा पवन ने रानी अंजना को दुहाग दे दिया, 12 साल के लिए छोड़ दिया। मेहरबानो, एक दिन चकवा और चकवी की बात राजा पवन सुनते हैं और ये सोचते हैं कि ये चकवा चकवी तो एक रात के लिए अलग नहीं रह सकते, मैंने तो अपनी अंजना को पूरे 12 साल के लिए छोड़ा है, मेरी अंजना का क्या हाल होगा। इतना सोचते ही मेहरबानो राजा
महलों की तरफ चल देते हैं और रानी राजा को देख लेती है और इस रागनी के द्वारा कैसे कहती है, सुनेगा क्या लिखा। आदरणीय श्री शिवराम जी सरस्वती स्कूल रानौट, आदरणीय बाबूजी श्री शिवराम जी सरस्वती स्कूल रानौट से रागनी शुरू होने से पहले मेरे कलाकारों को 500 रुपए का इनाम देते हैं। सरस्वती स्कूल वालों का तालियों से स्वागत। और हमारे हथौड़ी सनोप श्री रामफल शर्मा जी सुखमनेडी गांव से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कैसे रानी अंजना पवन से कहती है, आंखों में आंसू ले आती है और कहती है, महाराज क्या 12 साल तक एक भी दिन आपको मेरी याद नहीं आई? आपने इतने दिनों में अपनी शान को मुझे दिखाया। कैसे कहती है, हे रे राम रमी तेरी सर माथे पे, हे रे क्यों कर पागी रही तने, हेरे 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने, 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। अरे राम रवि तेरे सर माथे पे, राम रवि तेरे सर माथे पे क्यों कर पागी रही तने, 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने, 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। कहने लगी कि राम रवि तेरे सर माथे पे क्यों कर पागी रही तने, और 12 साल में आज आन के यह क्यों कर शान दिखाई तने। महाराज क्या 12 साल में एक भी दिन आपको मेरी याद नहीं आई? मैं जानती हूँ कि ये 12 साल मैंने कैसे कैसे बिताए हैं। सुनेगा पहली बात में कैसे कहती है, क्या लिखा, हाँ, ओहो। हो महल दुहा के, महल दुहा की दिया तने रे, महल दुहा की दिया तने, मैं नेम धर्म पे डट गई, शुभ कर्मों पे नीत रही मैं, बुरे कर्म ते हटेगी। जो कर्मों पे नीत रही मैं, हर बुरे कर्म पे हटेगी। अरे मत जो बन की ढेरी मेरी, मत जो बन की ढेरी मेरी, सस्ते भाव में लुट गई, प्रेम नेम ते नाम लिया मैं, रोज ही माल रटेगी हो, प्रेम ने पे नाम लिया मैं, रोजी माल रटेगी। अरे इतने दिन में क्यों कर आया रे, इतने दिन में क्यों कर आया, चाहिए नहीं लुगाई तने, 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने, 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। ये कहती है मेहरबानो रानी अंजना कि महाराज अपने पति के बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं आप पूरे 12 साल आपके बिना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि ये मैंने एक एक दिन कैसे आपकी याद में बिताया है। सुनेगा दूसरी बात में क्या लिखा,
भविष्य भूत भविष्य वर्तमान में तीनों मिलकर ताप करें भूत भविष्य वर्तमान में तीनों मिलकर ताप करें। अरे पतिव्रता के बारे में तो पतिव्रता के बारे में तो ऋषि महात्मा आप करें। सती वीर ने छोड़ चला जा सती पुरुष ने पाप कहे। सती वीर ने छोड़ चला जा सती पुरुष ने पाप करे। अरे वीर बिना तो क्यों कर सर गया वीर बिना तो क्यों कर सर गया। सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। तीसरी बात में मेहरबानों ये कहने लगी, रानी अपने दिल का दर्द राजा के सामने रख रही है कि महाराज एक एक दिन मैंने आपकी याद में बिताया है और कैसे मैंने आपको याद किया है, कैसे मैंने आपके नाम की माला जपी है। सुनिएगा तीसरी बात में कैसे कहती है। बता दे सौ मन की झाड़ उठे झाल उठे मन दिन डोलते दिखे थे। तेरे बिन इस रंग महला में भूत बोलते दिखते तेरे बिन इस रंग महला में भूत बोलते दिखते। मेरे बोझ भार करे माँ का जितना रोज खोलते दिखते। बह माता के लिखे लेन में और का? घाट तोलते दिखते। वह माता के लिखे लेन में घाट तोलते दिखते। के कामदेव ने नहीं सताया कामदेव ने नहीं सताया कर करी समाई तने 12 साल में आज आने के जुकर साल दिखाई तने 12 साल में आज आने के जुकर साल दिखाई तने। तुम गई साथ देने का वादा करो तुम अगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्ती नशे में लुटाता रहूं तुम अगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्ती नशे में लुटाता रहूं। हमारे साथी हैं नव युवक मंडल नांगल बावला। जी हाँ, नव युवक मंडल नांगल बावला के हमारे साथी आज आए हैं। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा भाइयों का। 500 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के कलाकारों के लिए भिजवाया है। नांगल बावला के जो साथी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। चौथी बात में ये कहती है मेहरबानों रानी अंजना पवन से कि महाराज आपने मुझे 12 साल के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी। अगर आप ये बता दें
कि तेरी गलती ये है तो मैं सब्र कर लेती, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ मुझे 12 साल के लिए छोड़ दिया। सुनेगा चौथी बात में रानी अंजना कैसे समझा रही है। परदेस जाके परदेसिया भूली न जाना पिया हो, परदेस जाके परदेसिया भूली न जाना पिया। तने मन किसी ने तुझे, तने मन किसी ने तुझे अरे बड़े पिया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया हो, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। और भाई नवल, भाई संदीप चौधरी जिंदौली हमारी टीम के लिए फिर से 100 रुपए का मान सम्मान किया है। दोनों भाइयों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। हो बिना खोटना, बिना खोटने दुहाग दिया रे, बिना खोट तने दुहाग दिया, तेरे भेदियो मन का पाया ना, तीज त्योहार चले गए सूखे कदे भी खेल खाया ना, त्योहार चले गए सूखे कदम खेल खाया ना। मेरे जो का आटा शेर मिला मने, जो का आटा शेर मिला मने, और मिली धन माया ना, महल दुहागी के धोरे तू जाट मेहर सिंह आया ना, महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना, श्री लक्ष्मी चंदन घर छोरा की लक्ष्मी चंदने घर छोड़ा की हर के करी बढ़ाई तने, 12 साल में आज आन के ऊपर नाच लाई तने, 12 साल में आज आन के ऊपर साथ दिखाई तने। राम रवि तेरे सर्वाते पर, राम रवि तेरे सर्वाते पर ऊपर भागी रही तने, 12 साल में आज आन के ऊपर साथ दिखाई तने, 12 साल में आज आन के ऊपर साथ दिखाई तने। जोरदार ताली। नई रागनी लिखी है, कोई गलती हो जाए क्षमा चाहता हूं। आभारी हूं रानौट और इलाके की जनता जनार्दन का। गरम मुद्दा है, गरम चोट है। साथियों, पहले तो ये घोषित कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का कोई वर्कर नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी सपा बसपा और अनेकों दल हैं। मैं किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं, या किसी का गुण गाना मेरा कोई मेरे दिल में नहीं है। लेकिन प्रेमियों, देशवासियों, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी मनमोहन सिंह की, और बीजेपी सरकार की एंट्री होने जा रही थी, साथियों उस समय भाजपा ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। कहा था कि नहीं कहा था? और फिर एक बहुत बड़ी बात बाबा रामदेव से शुरू हुई थी कि काला धन देश में आएगा। तो फिर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि 15-15 लाख रुपए अगर काला धन आ जाए तो 15-15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आ जाएंगे। प्रेमियों, 5 साल गुजर गए, 2014 से चलते चलते 2019 का चुनाव आया।
प्रधान सेवक ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, विपक्ष ने कहा चौकीदार तो चोर है। तो मुझे बुरा लगा, जो देश की गद्दी पे बैठा अगर उसको चोर कहा जाए तो फिर मैंने एक गाना तो उस पर लिखा था। लेकिन प्रेमी सज्जनों, मैं जिस विचारधारा का व्यक्ति हूं और जिसके लिए अनेकों यहां साथी बैठे हैं, जिसके लिए 20-22 साल का कैरियर मेरा लग गया दाव पे, और मैं हर जगह हर रागनी में एक एक लाइन ये सजोता रहा, अगर देश के रहनुमाओं जब तक 370 को खत्म नहीं करोगे तब तक अखंड भारत की नींव नहीं रखी जा सकती। साथियों, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं गया जिसमें कोई गीत जितने भी नेट पे डाले जिसमें मैंने धारा 370 का जिक्र नहीं किया हो। 5 अगस्त का वो पावन दिन था जब देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर ऐलान किया कि हम धारा 370 को हटाने का बिल लेकर के आए हैं। साथियों, संभवतः मैं पहला ऐसा रागनी जगत का कलाकार था जिसने कलम उठाई और लिखने के लिए बैठ गया। मेरा साथी है ये वीर सिंह सरपंच, ये मुझे हमेशा कहता है, इसने कहा हट तो जान दे जब लिखियो। मैंने कहा जब संसद में आ गया, अब्दुल्ला और महबूबा गिरफ्तार हो गए, इन पे पाबंदी लग गई, तो अब मुझे लगता है कि 370 आज या कल में हट जाएगी, इसलिए गीत लिखने दे। फिर सजनों गीत लिखा और उन लोगों के लिए कहा मेरी भाषा को समझ पाओ तो समझना और समझ पाओ तो तालियों से अपना इजहार करना कि बिल्कुल ठीक लिखा है। साथियों, जो अपने से काम करे वो अपना होता है। इससे बड़ा तोहफा भारत माता के लिए और भारतवासियों के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मंदिर का मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा है और कई मुद्दे हैं जो बहुत छोटे मुद्दे हैं, लेकिन धारा 370 का मुद्दा ये पूरे विश्व का मुद्दा है और इसे विश्व पटल पे सराहा गया है। साथियों, इसलिए मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहता हूं जिसने, अगर आपने फारूक अब्दुल्ला के बयान सुने हो, असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुने हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जैसे 10 बार जन्म लेकर के यहाँ भारत में आ जाए तब भी ये धारा 370 नहीं हटा सकते। पर अब तो इनके अब्बा भी ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी कर सकता है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसलिए मैंने गीत लिखा। अगर एक तालियां और दे दो तो मैं जोश में भर के आपको सुनाऊं, सुनिएगा। ₹1100 पहले नोट तो 500 की है, पर 100 ही दे रहा है। ताली बजा दो। वैसे वो संजय पटेल ने ऐसी आदत डाल दी है कि नोट कलाकारों के हाथ में आ जाए तो फिर ये वापस दिया नहीं करते। भाई रामफल सनौप हरदयाल नंबरदार जी, जो मेरे भाई पप्पू घी काका के रिश्तेदार हैं, ₹1100 पहले और ₹500 और दे दिए, ₹1600 हो गए। धन्यवाद। और बाबा किशनलाल जी जो गढ़ी से चल के आए हैं, उनकी तरफ से भी ₹100 दिए गए। आइए अब रागनी की तरफ ध्यान दीजिए। रे मोदी और अमित शाह दोनों भारत माँ के फूल होगे। रतन जी कहाँ गए? अच्छा, आगे की लाइन सुनिए और अच्छी लगे तो 2 हाथ की तालियां और म्यूजिक मेरे इशारे पे। हेरे मोदी और अमित शाह दोनों मारी भारत माँ के फूल होगे। और मैंने लिखा ये 370 हटते ही मारे 15 लाख वसूल होगे। मोदी और अमित शाह दोनों भारत माँ के फूल होगे। वो 370 हटते ही मारे 15 लाख वसूल होगे। वो 370 हटते ही मारे 15 लाख वसूल होगे। ये भारतवासी बोल रहे हैं। यही बात है। मेरे बड़े भाई
बहुत ही आदरणीय भाई राम कुमार जी जो मंडहा से चल के आए हैं, 200 रुपए का इनाम देकर के मेरी रागनी पे मेरा हौसला बढ़ाया है, मान सम्मान किया है। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय पिता तुल्य बाबूजी रतन जी कोट कासिम से, उनकी तरफ से भी श्री रतन सिंह फरसवार साहब कोट कासिम, उनकी तरफ से भी इस धारा 370 की रागनी पर 100 रुपए बार बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अगस्त 2019 की ऐतिहासिक घड़ी है, अमित शाह जी ने संसद में घोषणा करी बड़ी है। अमित शाह जी ने संसद में घोषणा करी बड़ी है। लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है, लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है। सारे देश की जनता मोदी तेरे साथ खड़ी है, सारे देश की जनता मोदी तेरे साथ खड़ी है। और एक लाइन समझना, महबूबा और अब्दुल्ला के, महबूबा मतलब मुफ्ती सईद की बेटी है ना, और अब्दुल्ला का मतलब फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, क्योंकि इन दो परिवारों को ही दुख है 370 हटने का, और किसी को दुख नहीं है। महबूबा और अब्दुल्ला के सब अरमान धूल हो गए, अरे 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए, 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। भारतवासी बोल रहे हैं। बाबूजी आदरणीय कंवर सिंह सूबेदार साहब जो भानौत से चल के हमारे बीच में आए हैं और धारा 370 की मेरी इस रागनी पर 200 रुपए का इनाम देते हैं, बार बार बाबूजी का धन्यवाद करता हूं। हमारे श्री रतन सिंह मैनेजर साहब मंडा से हैं, 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और धारा 370 की इस रागनी पर जिन्होंने मुझे सबसे पहले फोन किया, आदरणीय हमारे वीर सिंह सरपंच जी 500 रुपए का इनाम देते हैं घेंगोला से, एक पे जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। आइए सज्जनों, क्या लिखा? क्यों कश्मीर हमारा दो परिवारों की रखेल हो गया, क्यों कश्मीर हमारा दो परिवारों की रखेल हो गया, पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया, पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी, एक एक सच्चा हिंदुस्तानी मोदी जी की गेल हो गया। अगली लाइन पे 100 नंबर मेरे हों और आपके दिल को जीत लूं तो ताली देना, और अगर गलत कहूं तो ताली मत देना। म्यूजिक हल्का। हे रे एक एक हिंदुस्तानी बच्चा मोदी जी तेरी गेल हो गया, सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो गया, सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो गया। एरे विरोधियों की छाती पे लगे शिव जी के त्रिशूल हो गए। ये जो लाइन है ना,
मेरे गांव के पास एक गांव है बिछोर, 20% हिंदू हैं, 80% मुसलमान हैं। अभी तक का भाईचारा बड़े गजब का मेरे पैतृक गांव के पास है। राम कुमार आप जानते हो। अभी जब मैं रानौट में एंट्री कर रहा था उससे पहले एक असलम नाम का साथी है, वो गाने लिखता है और मैं कभी मेवात में गाने के लिए जाता हूं तो उसके गीत गाता हूं। उसका फोन आया, बोले नरदेव क्या करवा दिया? मैं क्या हुआ? मैं तो कुछ नहीं। अरे बोले वो 370 का ऐसा गाना बनाया तो भाई हमारे गांव में तो लठबाज रहा है। क्या हो गया? अक वो शिव जी का त्रिशूल कह दियो। मैं कह रहे सुन, हमारे यहाँ तो भैया सबसे बड़ा देवता शिव जी है। सावन में शिव जी की पूजा होती है, सावन में कावड़ लेके आते हैं। पहले सोमवार में शिव जी के पहले सोमवार में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। शिव जी के दूसरे सोमवार ने 3 तलाक खत्म कर दिया। शिव जी के तीसरे सोमवार ने 370 खत्म कर दी। मैं कहा अभी तो आज का सोमवार हो रहा है, इनसे यूं कहते बेटा चुपचाप रहे, कहते कोई दिक्कत हो जाए आज भी सोमवार ही है। वो तो संसद नहीं चल रही, नहीं तो कोई ना कोई आज भी हो जाता कुछ ना कुछ। इसलिए साथियों, विरोधियों की छाती पे लगे शिव जी के त्रिशूल हो गए। 370 हटते ही करे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही मारे 15 लाख वसूल हो गए। भारतवासी बोल रहे हैं। और धारा 370 की इस रागनी पर मेरे बड़े भाई आदरणीय भाई चौधरी हीरा सिंह जी फलसवाल साहब रूद से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई साहब का धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, 370 को तो अब छोटा सा बच्चा भी जान गया। 10 तारीख को बोचड़िया गांव है, अटेली मंडी के पास बोचड़िया में प्रोग्राम था। मैं 5 मिनट लेट गया मंच पे। एक बूढ़ी दादी बैठी थी। बाबूजी मैं सत्य बता रहा हूं, सरस्वती के मंच पे मैं जाते ही, ये मनोज बैठी है, जाते ही मैंने कहा दादी कैसे हंस रही है? कहा यहाँ। मैंने सिर नीचे को किया, मुझे आशीर्वाद दिया। कैसे बुला रही हो यहाँ? बोले मोदी की सुनइयो, मोदी की। मैं कहा क्या हो गया? अरे बोला वो हटा दी ना। क्या हटा दी? बोले यूं मुझे पता नहीं पर हटा दिया है कुछ। मैं कहा चलो उसी पे सुनाऊं। ये या तो ये वहां गया था या आपके यहाँ गा रहा हूं, इसलिए तीसरी कली में मैं ये बताने की कोशिश की है कि इसका फायदा क्या है। तुम प्रिय नौजवानों, इसका फायदा उन भाइयों को समझाओ जो गंवार बने बैठे हैं। फायदा बता रहा हूं, इसका फायदा क्या होगा हटने का। ये भाई हीरा सिंह जी की तरफ से 100 रुपए और भाई विनय चौधरी हमारे अजीज साथी हैं, बड़े प्रिय हैं, उन्होंने भी 500 रुपए से रागनी पे सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर धरती का स्वर्ग, कश्मीर धरती का स्वर्ग, संसार देखने आवेगा। अरे साथियों, कैसी कैसी चीजें जो छुपी बैठी हैं जहां टूरिस्ट पहुंच नहीं पाते, अब पहुंचेंगे। ये कश्मीर धरती का स्वर्ग, संसार देखने आवेगा। बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। बेघर हैं कश्मीरी पंडित, उनका घर बस जावेगा। पता चलेगी सेना ऊपर, पता चलेगी सेना ऊपर, कौन पत्थर बरसावेगा। और पत्थर बरसाने की तो बात छोड़िए, जो सपना 70-72 साल से पूरा नहीं हुआ वो 3 दिन बाद। और आज मेरा एक नया गाना भी लॉन्च हो रहा है। इससे ये तो नया है लेकिन इससे भी नया आज ही शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। मैं जब प्रोग्राम खत्म करूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। बड़े गजब का गीत लिखा, मैंने खुद ने लिखा है, खुद ने गाया है। और हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, ये प्रथम जी, इनकी कंपनी में वो आ रहा है। तो आगे की जो लाइन है, अगर इस लाइन पे मेरे 100 नंबर हो तो ताली देना, 99 हो तो भी मत देना।
क्या कहा? पता चलेगी अब सेना पे कौन पत्थर बरसावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। कश्मीर के लाल चौक पे अब तिरंगा लहरावेगा। 70 साल बाद लागू यहाँ, 70 साल बाद लागू यहाँ, 70 साल बाद लागू सुप्रीम कोर्ट के रूल होंगे। और 370 हटते ही मरे 15 लाख वसूल होंगे। वो 370 हटते ही मरे 15 लाख वसूल होंगे। भारतवासी बोलते हैं। क्या बात है। आदरणीय सजनों, कहाँ गए राजू भाई? रागनी ठीक लग रही है ना जो आपने कहा था उसी के अनुसार? धन्यवाद आपका। आगे की जो कली कह रहा हूं, अब हमें भरोसा हो गया, अब मुझे भी विश्वास हो गया। और किस बात का विश्वास हो गया? राजू हवलदार साहब का भी धन्यवाद, फिर से 100 रुपए देते हैं। इस बात का मुझे एक भरोसा हो गया, आपका दिल जीतूंगा। रे कश्मीर की तर्ज पे मोदी, कश्मीर की तर्ज पे मोदी, कश्मीर की तर्ज पे मोदी राम मंदिर बनवावेगा। कश्मीर की तर्ज पे मोदी राम मंदिर बनवावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। ऐसा लगता है भगवा अब सारे विश्व में छावेगा। सीमा पे जो शहादत हुई बलिदान न खाली जाएगा। अब तक 1 लाख सैनिक मर चुका, 1 लाख। ऊपर संख्या चली गई, नीचे नहीं रही, इसलिए ये शब्द मैंने दिया। सीमा पे जो शहादत हुई बलिदान न खाली जाएगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। अब देखेंगे पाकिस्तान से कौन आतंकी आवेगा। वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे, वंदे मातरम वाले नारे कह दो ने कबूल होगे। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल होगे। आदरणीय बाबूजी रोहतास जी गांव रायपुर से, उनकी तरफ से भी मेरी इस रागनी पर 100 रुपए। बाबूजी सूबेदार शिवराम जी रानौट से, सूबेदार साहब की तरफ से 200 रुपए शिवराम जी का धन्यवाद। अंतिम कली और है मेरी इस रागनी की, सुनिएगा क्या लगा। और ये 100 रुपए श्री अमर सिंह हवलदार साहब रानौट, उनकी तरफ से भी 100 रुपए इस दिए गए हैं इस रागनी पर। धन्यवाद। आइए छप्पन इंची सीने का रे, 56 इंची सीने का सब लोगों ने दीदार किया। मोदी है तो
तो मोदी है तो मुमकिन है ये संसद में साकार किया। मोदी है तो मुमकिन है ये संसद में साकार किया। सैनिक भाई झूम उठे सब, सैनिक भाई झूम उठे सब सैनिक भाई झूम उठे, खुश भारत का नर नार किया। नरदेव बेनीवाल हमेशा देश के हित प्रचार किया। नरदेव बेनीवाल हमेशा देश के हित प्रचार किया। एक देश कानून एक के, एक देश कानून एक के नारे भी अनुकूल हो गए। ये 370 हटते ही भरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही भरे 15 लाख वसूल हो गए। मोदी और अमित शाह दोनों भारत माँ के फूल हो गए। 370 हटते ही भरे 15 लाख वसूल हो गए। 370 हटते ही भरे 15 लाख वसूल हो गए। हेरे घड़ी ना बीती पल ना गुजरे, हेरे उतरा जहाज शिखर ते, हेरे बरसन लागे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ये बरसन लागे फूल बोस पे। हाथ मिला हिटलर ये घड़ी न बीती पल ना गुजरे, उतरा जहाज शिखर पे। बरसन लागे फूल बोस पे। हाथ मिला हिटलर ये बरसन लागे फूल बोस पे। हाथ मिला हिटलर बताया मेहरबानों की घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर ते और बरसने लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर ते। सुनिएगा पहली बात में कैसे मान सम्मान किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्या बताया। हो जर्मन आले, जर्मन आले लोग बोस ने, जर्मन आए लोग बोस ने हाथा देखे हेडी। मेरे खुशी मनावे मंगल गावे और फूल बगावे लेडी। जर्मन आले वीरा कीते जर्मनी आली बीरा कीते दाना जगत ढेरी। मेरे लंबी लंबी पतली पतली जनो हर बास की पेड़ी। कोई 17 कोई 20 बरस में, कोई 17 कोई 20 वर्ष कोई ठंडी में भी उम्र में। बरसन लागे फूल बोस पे। हाथ मिला हिटलर बरसन लागे फूल बोस पे। हाथ मिला हिटलर मेहरबानों जो जर्मन के बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था हिटलर, सब प्रजाओं से उनसे डरा करती थी, लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भय माना करते थे। और
मेहरबानो, सच्चा दोस्त कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मान सम्मान करते हैं। और सुनेगा क्या लिखा दूसरी बात में। हिटलर ने कोड़ी भरली, हेरे हिटलर ने कोड़ी भरली सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते दिलदार बोस की। सबसे ज्यादा इज्जत राखी, सबसे ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस की। आगे आगे बैंड बजने लग गया, पीछे कार बोस की। जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी। इन भारत के लीडर हर लागे फूल बोस में हाथ मिला हिटलर बरस लागे फूल बोस में हाथ मिला हिटलर। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का प्रकट लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे श्री बलवंत राठी काली पहाड़ी से हैं। 100 रुपए का पुरस्कार मैडम सरिता जी की इस रागनी पर दिया है। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस ने भाग दौड़ के हो गया। मेरे खातिर सेवा मैं हिटलर खड़ा, और हाथ जोड़ के हो गया। अफसर और सिपाहिया की रे, अफसर और सिपाहिया की रे माट खोड़ में हो गया। मेरे बकायदा कोठी का पहरा चारों ओर पे हो गया। अटेंशन करके हुक्म सुना दिया, टेंशन करके हुक्म सुना दिया। भारत के अफसर पे बरस लागे फूल बोस में हाथ मिला हिटलर बरस लागे फूल बोस में हाथ मिला हिटलर। और चौथी बात में मेहरबानों, सुनने वाली बात लिखी कवि ने और बताया कि जो सच्चे देशभक्त होते हैं, सच्चे देश प्रेमी होते हैं, उनके फोटो कहाँ पर लगते हैं। हाँ। सुनेगा चौथी बात में कैसे तोड़ किया। बता दो। वो तीन लोग तीन लोग और चारों कूट में, तीन लोग और चारों कूट में होश शेर पैसे पैज बटन और अस्टर में भी फोटो रोज छपे से। आजादी के भजन रागनी, आजादी के भजन रागनी सच्चे लोग जपे से। आजादी के भजन रागनी वने बीच छपे से। कथा बोस की तैयार हुई
के फूल बोस में हाथ में रहते। आइए सजनों, तीसरी रागनी इस किस्से की। पिंजरे में पृथ्वी सिंह है और पिंजरे के अंदर वो शेर बंद है। लेकिन सजनों एक बात और बताता चलूं, शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है और पृथ्वी सिंह जो था वो शाकाहारी था। और याद रखना बुजुर्गों, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं, लेकिन जितना ऋषि मुनि और विद्वानों में बैठ के सीखा है, शाकाहारी व्यक्ति का सांस लंबे समय तक टिका रहता है और मांसाहारी जो व्यक्ति होता है 5 मिनट तो लड़ सकता है वो, पर दादा 5 मिनट के बाद सांस इतना फूल जाता है। और यही करके दिखाया था, यही करके दिखाया था पृथ्वी सिंह को। देखो, शेर के साथ लड़ना कोई बातों का खेल नहीं था, लेकिन हुआ क्या, ये कहा गया था कि 5 मिनट इसके बार को सहन करना। अगर 5 मिनट से 6 मिनट हो गई तो इसकी सांस फूल जाएगी। पर साथियों, भय के आगे भूत भगता है। किस प्रकार से उस नौजवान को शेर की आंखों से आंखें मिलाने में दिक्कत नहीं हुई और कैसे लड़ा, सुनिए भाई। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया, और केहरी की तरफ लखाया। और पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया और केहरी की तरफ लगाया। वो तो पूछ दबा के हट रह गया। अरे लगी जिगर में चोट सहा का हृदय फट गया। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया और केहरी की तरफ लखाया। वो तो पूछ दबा के हट रह गया। हर लगी जिगर में चोट सहा हृदय फट गया। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया। सिंह ने नाड़ हिलाई। तेरा रूप अनूप देख छोरे का सिंह ने नाड़ हिलाई। अरे बाद साहबी न्यू बोलिया कोई बालक है बलदाई हो। बाद साहबी न्यू बोलिया कोई बालक है बलदाई। रे अन्यायी हुक्म सुनाते क्यों ना केहरी को उकसाते। रे अन्यायी हुक्म सुनाते क्यों ना केहरी को उकसाते। वाते माने शेर का घटे रह गया। बड़ा लगी जिगर में चोट सहा हृदय फट गया। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया। राम सिंह जी रानौट से 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे श्री पूरन लाल भगत जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शिकारी ने पाछे शेर
के भाला लाया। एक शिकारी ने पास से शेर का भाला लाया। भाल लगी जब केहरी के वा दहड़ मार डकराया। भाल लगी जब केहरी के वा दहड़ मार डकराया। आया केहरी दहड़ मार के रूप भयंकर करया दहड़ के आया। केहरी दहड़ मार के रूप भयंकर करा दाड़ के। पृथ्वी सिंह तो सामी डट रह गया। लगी जिगर में हृदय फट गया। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया। शेर बबर ने नहीं लगाई देरी। एकदम जबरा शेर बबर ने नहीं लगाई देरी। लोगों देख कमर का जोश पिता भी न्यू बोलिया मेरे केहरी हो। देख कमर का जोश पिता मेरा न्यू बोलिया मेरे केहरी। मत ना करियो बेटा वार अपनी फेंक दिए तलवार। मत ना करिए बेटा वार अपनी फेंक दियो तलवार। हो नाते छतरा पाने तेरा घट रह गया। लगी जिगर में चोट सहाका हृदय फट गया। पृथ्वी सिंह पिंजरे में आया। सजनों, एक बात का खुलासा करते हुए, पहला जो वार किया वो पृथ्वी सिंह ने नहीं किया, शेर दहाड़ा। और शेर भी कैसे दहाड़ा? पीछे से भाला लगाने लगे, जिसे बल्लम कह दिया करते हैं शुद्ध हिंदी में। साथियों, शेर को जब बल्लम लगे, जब भाला लगा, दहाड़ मार के एकदम से जोश में टकराया और उस बच्चे को पृथ्वी सिंह के शरीर से खून बहने लगा, क्योंकि पंजों से लहू लुहान हो गया। लेकिन पृथ्वी सिंह सामी डटता रहा। प्रेमियों, जब 5 मिनट शेर परेशान हो गया और पृथ्वी सिंह को जो बात बताई थी वो साबित हो गई, शेर की सांसें फूलने लगी और शेर घबराने लगा। तो फिर पृथ्वी सिंह का जादू चला और एक ऐसी कला दिखाई। कैसी? कैसे? और इस रागनी पर खुश होकर के भाई हीरा सिंह फरसवार साहब रूद से पहले भी कई 100 रुपए दिए, फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये तुझे झपटा तुझे झपटा शेर बबर छोरे पे थाप चलाई। दोनों पंजे पकड़ कमर ने, दोनों पंजे पकड़ कमर ने करड़ी पटक लगाई हो। दोनों पंजे पकड़ कमर ने करड़ी पटक लगाई। फिर उस शेर बबर को मारा बीचों बीच फाड़ के लाया रे। उस शेर बबर को मारा बीचों बीच फाड़ के डाला। हो
वो केदार रंग सा छट रह गया, लगी जिगर में जोत सहाका हृदय फट गया रे पृथ्वी, सिंह पिंजरे में आया और केरी की तरफ लखाया, वो तो पूछ दबा के हट रह गया, अरे लगी जिगर में चोट सहाका हृदय फट गया रे पृथ्वी, सिंह पिंजरे में आया। मेहरबानों, बात उस समय की कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भटियारी की सराह में रुकते हैं और भटियारी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जब कपड़े देखती है और उनके पर्स में पैसे देखती है तो लालच आ जाता है। रात को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सोए हुए होते हैं तो वो भटियारी एक छुरा लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती के ऊपर बैठ जाती है और भारत माता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें खोल देती है। ये कहती है कि देख बेटा, तेरे साथ में क्या अनहोनी होने के लिए जा रही है। मेहरबानों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखें खुल गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहने लगे कि भटियारी, तू ये मेरे साथ क्या कर रही है? अरे तू नहीं जानती कि तू कितना बड़ा गुनाह करने के लिए जा रही है। सुनेगा इस रागनी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस भटियारी को कैसे समझाते हैं। क्या लिखा? हेर धोखा दे के परदेसी ने हेरे डांटा ना करते, हेरे घर आए मानस के सर ने काटा ना करते, काटा ना करते, अरे धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना करते, घर आए मानस के सर वो काटा ना करते, काटा ना करते। समझाते हैं कि धोखा दे के परदेसी ने डांटा ना करते और घर आए मानस के सर ने काटा ना करते। अरे तू ये मेरे साथ क्या करने के लिए जा रही है? पहली बात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे समझाते हैं? पार तेरेगी है, तू के पार तेरेगी। हेरे एक परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी, हेरे 2 दिन झिके, हेरे 2 दिन झिके खा लेगी, फिर भूखी रान मरेगी रे, भूखी रान मरेगी। हेरे बेईमाने ते हो सदा किसी के बुरे बाटा ना करते, घर आए मानस के सर घाटा ना करते, घाटा ना करते। घर आए मानस के सर ने काट्या ना करते बड़ी पॉपुलर रागनी है, बड़ी फेमस रागनी है। इस रागनी पर हमारे अजीज साथी हैं भाई राम स्वरूप जी, जो जिंदोली घाटी से चल करके पहुंचे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है।
जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। मेहमानों बताया कि हमारे इस देश में आजादी ऐसे ही नहीं आई, कितने सारे वीर शहीद हुए जो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते को चूम गए। मेहरबानों लिखा कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही हैं उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन है, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। दूसरी बात में क्या लिखा, क्या हो सबते मोटा, अरे सबते मोटा जुल्म बताया, सबसे मोटा जुल्म बताया दया धर्म हारे का। 3 जन्म तक, हेरे 3 जन्म तक पाप छुटे ना मानस के मारे का रे, मानस के मारे का। हेरे कीड़े पड़ के मरिया करे जो घात करे प्यारे का। हेरे घूंट भरे जब, हे घूंट भरे जब पता चले से मीठे और खारे का रे, मीठे और खारे का। हेरे अमृत जाने जहर ने पागले, अमृत जान जहर ने पागले क्या ना करते। घर आए मानस के सर घाटा ना करते, और घाटा ना करते। हमारे श्री राजेंद्र सिंह जी 50 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेहरबानों नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस बटियारी के सामने त्रेता युग की बात करने लगे कि बटियारी मैं तुझे त्रेता युग के बारे में बताता हूँ। और कैसे बताया, क्या लिखा, हो त्रेता युग में बाल भील हुए, त्रेता युग में बाल भील हुए, डाकू चोर लुटेरे धन लोभी ने, हेरे धन लोभी ने लाखों मानस मार कूट के घेरे रे, मार कूट के घेरे। हेरे एक दिन कहने लग्या गुण बेत तम पाप बांट लियो मेरे। हेरे वो न्यू बोले, हेरे वो न्यू बोले पापुर पुन में हमना साथी तेरे रे, हमना साथी तेरे। तेरे घर के मानस हो घर के मानस पापुर पुन ने घाटा ना करते। घर आए मानस के शरण घाटा ना करते, और घाटा ना करते। तेरी काया के पाप छूट जा गंगा जी में
बालक भजन गवाले रे, बालक भजन गवाले। अरे तेरे गावन की हो तेरे गावन की कार दया चले घाटा ना करते, घर आए मानस के शरण घाटा ना करते, घाटा ना करते। मेरा धोखा देके परदेश ने घाटा ना करते, घर आए मानस के शरण घाटा ना करते, और घाटा ना करते। धन्यवाद। हर जुल्म करे मेरे मामा ने, आज गांठ जतन की खोली गया, माँ बेटे ने जोग दबावे राज में उल्लू बोली गया, राज में उल्लू बोल गया। जुल्म करे मेरे मामा ने आज गांठ जतन की खोल गया, माँ बेटे ने योग जवाबे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। धन्यवाद मेरे मामा जी, धन्यवाद मेरे मामा जी, मेरी पाई मात भक्कावन ने अपना नाश करे डोले भरा आज्ञा वंश मिटावन ने, आज्ञा वंश मिटावन ने। और माँ तू मुझको जोग दिवावे अभी बार है कन्या ब्यावन ने, मेरे बिना कौन आवेगा यहाँ कन्या दान करावन दे, कन्यादान करावन ने। उज्जवल गात छिपा मरने कोई परसों ने भतोली गया, माँ बेटे ने योग दिवावे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। जागा तेरा जुल्म देख के है मैया सूरज उल्टा फिर जागा, सूरज उल्टा फिर जागा। अरे लोरी दे देख का पाड़ा आज सारा लाड फिकर जागा, सरप घिण कर रया पता आज कैसे चांद निखर जागा, और कैसे चांद निखर जागा। आसमान भी गिर जागा धरती पे पर्दा डोल गया, माँ बेटे ने योग दिवा में राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। जुल्म करे मेरे मामा ने आज गांठ जतन की खोल गया, माँ बेटे ने योग दिवा में राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया।
शीश पे किसी काम का ना छोड़ा गंगा जमुना कश्मीर में किसी धाम का ना छोड़ा किसे धाम का ना छोड़ा अरे पूजा पाठ करूं था जो तन भजन राम का ना छोड़ा राजधानी का राजा था बे शहर गाम का ना छोड़ा शहर गांव का ना छोड़ा किसे काम का ना छोड़ा यो अमृत में बिशी खोली गया ना बेटे ने योग देवा है राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल गया दरबार में बुलवाता जो जल्दी आता तोरे गुरु जल्दी आता तोड़ गुरु अरे मेरी समझ में आ जाती तो कब कर देता तोरे गुरु वीरू के यश ईश्वर ते जो देता नाता जोड़े गुरु देता नाता जोड़ गुरु गौरी शंकर गौड़ गुरु ये छदकाटे पे तोड़ी गया बेटे ने योग दबावे राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल गया बेटे ने योग दबावे राज में उल्लू बोल गया राज में उल्लू बोल